हाय एवरीवन, दिस इज आकांक्षा सिंह, योर स्टैटिक जी के एजुकेटर। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट इन इंडिया। थंबनेल से तुम लोगों को आइडिया लग गया होगा, हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट चीज़ें, हमारी लाइफ की जो पहली चीज़ें होती है बच्चा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट होती है। आपकी लाइफ के अंदर भी आपकी जब पहली साइकिल आई होगी, तुम्हारा पहला स्कूल, तुम्हारा पहला बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारा पहली बार जब तुम जिसके पास में बैठे होगे अपनी क्लास के अंदर, है ना, सारी चीज़ें पहली इंपॉर्टेंट होती है। हमारा पहला फ़ोन, पहली जॉब लगेगी कब? जब सीयूईटी का एग्ज़ाम क्लियर करोगे, पहला कॉलेज, है ना, फर्स्ट कॉलेज के अंदर जब जाओगे, सब कुछ बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होता है। वैसे ही हमारा जो एग्जामिनर होता है उसको भी पहली चीज़ें बहुत पसंद आती है कि जो फर्स्ट है, वर्ल्ड में पहला है, इंडिया में पहला है, पहली वुमेन है, पहला मैन है, अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड वो सब हमसे पूछ लेता है, उसका भी फेवरेट सेगमेंट है। तो आज वही फर्स्ट इन इंडिया हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट इन इंडिया अलग अलग क्षेत्रों से रिलेटेड, ठीक है। तो लेट्स बिगिन विद द सेशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। आप अपने सभी फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कर देना बच्चा, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है। ओके, सो लेट्स बिगिन विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। एमसीक्यू फॉर्म में चलेंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कर सके इस सेगमेंट में। तो बच्चा सबसे पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक सेट अप इन इंडिया। आपने देखा होगा इंडिया के अंदर आरआरबीज हैं। आरआरबीज यानी क्या होता है बच्चा? आरआरबीज यानी रीजनल रूरल बैंक्स, ठीक है। आरआरबीज कहते हैं हम इन लोगों को। तो ये जो बैंक्स होती है बच्चा, इनको भी रेगुलेट करने का काम कौन करता है? सारे बैंक्स को आरबीआई ही रेगुलेट करता है। तो बात करते हैं रीजनल रूरल बैंक। तो भारत में स्थापित होने वाला है। ये कहाँ पे होता है बच्चा? नाम से पता चल रहा है, रूरल यानी ग्रामीण बैंक है। तो भारत का पहला ग्रामीण बैंक कौन सा है? पहला ग्रामीण बैंक यानी प्रथम ग्रामीण बैंक होगा। प्रथम इज पहला, तो ध्यान रखेंगे प्रथमा ग्रामीण बैंक विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स गो विद द सेकंड क्वेश्चन बच्चा, द फर्स्ट प्ले बैक सॉन्ग। तुम्हें पता है पहले ना हमारे ऐसा होता था, जिसको गाना आता है वही मूवी में एक्टिंग कर सकता है, जिसको सॉन्ग गाना नहीं आता आप हीरो नहीं बन सकते। मतलब हीरो बनने की एलिजिबिलिटी क्या होती थी कि आपको गाना आना चाहिए। आज तो आपको गाना नहीं आता, कोई बात नहीं। आपको डांस करना नहीं आता, कोई बात नहीं। इवन आपको एक्टिंग करना नहीं आता तो भी आप क्या कर सकते हो? आज के टाइम पे लोग सबके सब एक्टर्स बन रहे हैं बच्चा। आजकल तो हर कोई इन्फ्लुएंसर बन रहा है अपना, है ना, है ये गाइस, दिस इज आकांक्षा सिंह। ओके, तो ऐसे करके बहुत सारे खुद का यूट्यूबर बन रहे हैं। यूट्यूबर में भी जो यूट्यूबर्स होते हैं वो तो एक तरीके से एक्टिंग ही करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती है आज के टाइम में। तो वैसे ही पहली बार जो प्लेबैक सॉन्ग यानी कि जो लीड एक्टर है उसने सामने आकर ऐसे लिपसिंग करी है और पीछे से सॉन्ग चल रहा है और सॉन्ग के साथ लिपसिंग करके उन्होंने सॉन्ग गाया। तो ये सबसे पहला कब हुआ था बच्चा? ध्यान रखना, द फर्स्ट प्लेबैक सॉन्ग इन हिंदी मूवीज वाज रिकॉर्डेड बाय म्यूजिक डायरेक्टर। किनके द्वारा रिकॉर्ड किया गया था वो भी ध्यान रखना, आरसी बोरल एंड पंकज मुलिक के द्वारा रिकॉर्ड किया गया था बच्चा। कौन से साल में किया गया था? दैट इज इन 1935, 1935 में किया गया था। अगला है, द फर्स्ट ट्रेन इनॉग्रेटेड इन 1853 वाज बिटवीन विच टू स्टेशन। जो पहली बार भारत के अंदर जो पहला ट्रेन है 1853 में चला था, कौन से दो स्टेशंस के बीच में चला है बच्चा? याद रखेंगे कौन से दो स्टेशंस के बीच में रहा है? मुंबई एंड थाने, ठीक है। कौन से दो स्टेशंस के बीच में रहा है? मुंबई एंड थाने। एंड कब रहा है? 1853 के अंदर रहा है। नाउ वी विल गो टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट विल बी, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर है? आरबीआई की बात हो रही है, किसकी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। बच्चा आरबीआई की स्थापना कौन से एक्ट के थ्रू हुई है? तो याद रखेंगे आरबीआई एक्ट 1934। और स्थापना कब हुई है आपसे ये पूछ लिया जाए, इसको फाउंड कब किया गया था बच्चा? फाउंडेड इन ईयर 1935। कौन से ईयर में इसको फाउंड किया गया था? दैट इज इन 1935। ध्यान रखेंगे एक्ट कब आया है? 1934 में आया है। इसके फर्स्ट गवर्नर कौन है? आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन है? याद रखेंगे ऑसबॉर्न स्मिथ, ठीक है। बट हमसे सवाल क्या पूछ रहा है? पहले भारतीय गवर्नर। क्या पूछा है? पहले भारतीय गवर्नर। तो पहले भारतीय गवर्नर कौन है? सीडी देशमुख। याद रखेंगे आरबीआई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आरबीआई से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है आपके एग्जाम में पूछा जाता है।
चलिए अगला है बच्चा, वेयर वॉज द फर्स्ट जूट मिल सेट अप एट कोलकाता। पहला जूट मिल कहाँ पे सेटअप किया गया है? कोलकाता के अंदर। और कोलकाता में कब किया गया है बच्चा? 1859 के अंदर, 1859 के अंदर। और कहाँ पे सेटअप किया गया है? रिश्रा के अंदर। ठीक है, हाँ, कोलकाता के अंदर, रिश्रा के अंदर 1859 में। समझ में आया? भारत का पहला जूट मिल। अगला चलते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडियन टू गेट ऑस्कर अवार्ड। भारत में सबसे पहला ऑस्कर अवार्ड किसको दिया गया था बच्चा? याद रखेंगे, भानु अथैया को दिया गया था गांधी मूवी के कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए। गांधी मूवी देखिए, हॉलीवुड की मूवी है, नॉट बॉलीवुड। ठीक है, हमारे बॉलीवुड में बहुत सारी गांधी के ऊपर मूवीज बनी है, बट एक को भी ऑस्कर नहीं मिला है, ना उसके किसी भी अलग अलग कैटेगरीज में से किसी भी कैटेगरी को ऑस्कर दिया गया है। बट गांधी मूवी जो हॉलीवुड ने बनाई है, उसका जो कॉस्ट्यूम डिजाइन करा है, किन्होंने करा है बच्चा? भानु अथैया ने। उनको भारत के अंदर मिलने वाला पहला, मतलब पहले पर्सन जिनको कि ऑस्कर से सम्मानित किया गया है। ऑस्कर इज एकेडमी अवार्ड्स। चलिए, इन विच ओलंपिक गेम डिड इंडिया विन द गोल्ड मेडल इन मैन हॉकी कैप फॉर द फर्स्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस। यानी भारत कब आज़ाद हुआ? 1947 के बाद। तो 1947 के अंदर आज़ाद हुआ, तो 1947 के बाद कौन से ईयर में जब पहली बार ओलंपिक, मतलब पहला ओलंपिक रहा है जिसके के अंदर इंडिया की जो हॉकी, मैन हॉकी टीम है, वो क्या लेकर आई है बच्चा? वो गोल्ड लेकर आई है। तो कौन सा रहा है बच्चा? याद रखेंगे, लंदन के अंदर रहा है। कब रहा है? 1948 के अंदर रहा है। और इसके अंदर इन्होंने हराया भी लंदन को ही था। समझ में आया? चलिए अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट लैंग्वेज कन्फर्ड विद द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज इन इंडिया। भारत का पहला क्लासिकल, यानी कि अगर हम लोग बात करें बच्चा, निम्नलिखित से भारत की सबसे पहले शास्त्रीय भाषा यानी कि क्लासिकल लैंग्वेज, फर्स्ट क्लासिकल लैंग्वेज कौन सा है हमारा? तमिल। पहला क्लासिकल लैंग्वेज कौन सा है बच्चा? तमिल लैंग्वेज है। अगला चलते हैं, 2016 में कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण जैविक खेती वाला, यानी कि फुल्ली ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला स्टेट बन गया है? विच वन वॉज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू बी कंप्लीटेड 100%, यानी कि टोटली वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर बेस्ड है। पहला कौन सा बन गया बच्चा? याद रखेंगे, द आंसर विल बी द सिक्किम। ठीक है, और किसके द्वारा ये अनाउंस किया गया था? तो 2016 के अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया था कि सिक्किम इज नाउ फुल्ली ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टेट। नेक्स्ट है, विच इंडियन लॉन टेनिस प्लेयर बिकम द फर्स्ट एशियन प्लेयर टू विन बॉयज सिंगल टाइटल एट द विंबलडन। विंबलडन 1954 में पहली बार ये टाइटल जीतने वाले पर्सन कौन है बच्चा? रामनाथन कृष्णन है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये सवाल। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया। इंडिपेंडेंस इंडिया के पहले फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री कौन है? तो याद रखेंगे, आर.के. षणमुखम शेट्टी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जगह पूछा जाता है। अगला है हमारे पास, इन 1862 द हाई कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड एट। 1862 में ध्यान रखना, 1861 के अंदर हमारे पास एक्ट आया था और इसके थ्रू 3 जगह पे क्या है बच्चा? हाई कोर्ट्स बनाए गए थे। कहाँ कहाँ पे? कलकत्ता के अंदर, पहले कलकत्ता कहते थे, है ना, कलकत्ता के अंदर, मद्रास के अंदर और बॉम्बे के अंदर। पहले हम कलकत्ता कहते थे, पहले हम बॉम्बे कहते थे, पहले हम मद्रास कहते थे, अब नाम इनके बदल दिए गए। तो ध्यान रखना, अगर इनमें पूछा जाए तो सबसे पहले क्या याद रखोगे? सबसे पहले कलकत्ता के अंदर। वैसे तीनों के तीनों 1862 में ही बने थे। 3 हाईकोर्ट ओपन किए गए थे थ्रू एक्ट दैट इज इन 1861 और उसके बाद 3 हाईकोर्ट्स बनाए गए थे 1862 में। बट 1862 में सबसे पहला जो बनाया गया था दैट इज कलकत्ता। उसके बाद कौन सा बनाया गया? मद्रास। तुम्हारे पास यहाँ पे ऑप्शन के अंदर कलकत्ता ऑप्शन में ही नहीं है, तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर बच्चा? मद्रास विल बी गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अगला है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एवर इंडियन टू रिसीव भारत रत्न। भारत में सबसे पहला भारत रत्न अवार्ड किसे दिया गया है? याद रखेंगे, 1954 के अंदर भारत में पहली बार भारत रत्न दिया गया है। 3 जनों को दिया गया था। कौन कौन से 3 जनों को दिया गया था बच्चा? एक तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, दूसरा दिया गया था सी.वी. रमन को, जैसे जो कि आपका यहाँ पे लिखा हुआ है चंद्रशेखर वेंकट रमन। ठीक है, इनका पूरा नाम है सी.वी. रमन, मतलब वेंकटेश्वर रमन जो है पूरा नाम है सी.वी. रमन। और एक है बच्चा राजा गोपालीचारी। ठीक है, इन 3 जनों को दिया गया था और उनमें से एक ही नाम तुम्हारे पास यहाँ पे है, तो याद रखेंगे। हु वॉज मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया?
Those who are watching this video, please do comment who is this person. ठीक है, who is मोक्ष, चलो who was मोक्ष गुंदम विश्वेश्वरैया, मोक्ष गुंदम विश्वेश्वरैया कौन है, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे बच्चा, ओके। और उसके अलावा इनके बर्थडे वाले दिन हम लोग कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं, इनके बर्थडे वाले दिन हम लोग कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं, आप लोग कमेंट करेंगे। चलिए अगला है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन फर्स्ट पोस्ट पर्सन टू रिसीव पद्मश्री अवार्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पहली बार पद्मश्री अवार्ड किस खिलाड़ी को दिया गया है, किसको दिया गया है बच्चा, बलबीर दोसांझ को दिया गया है। अगला, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वुमेन कमांडो ट्रेनर इन इंडिया। भारत की पहली महिला कमांडो ट्रेनर कौन बनी है। कमांडो की जो ट्रेनिंग देते हैं ना, तो याद रखेंगे 2 डिकेड से भी ज्यादा दिया है, किन्होंने दिया है बच्चा, डॉक्टर सीमा राव। इन्होंने 2 दशक से भी ज्यादा कमांडोज की ट्रेनिंग दी है और ये पहली भारतीय महिला कमांडो ट्रेनर है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले फाइनेंस मिनिस्टर कौन है बच्चा, केसी न्योजी है। क्या केसी न्योजी है, नहीं, ये क्या थे, केसी न्योजी क्या थे बच्चा, केसी न्योजी वाज द हेड ऑफ द प्लानिंग कमीशन बॉडी, जो इस बॉडी ने प्लानिंग कमीशन कमेटी बनाई है, उस कमेटी के क्या थे, हेड थे। सीडी देशमुख, आर के षणमुखम सेट्टी या लिक्वात अली खान। देखना आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, आर के षणमुखम सेट्टी। केसी न्योगी कौन थे, केसी न्योगी वाज द पर्सन जिन्होंने कि उस कमेटी का सेटअप किया था। अगला है, 1975 में भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था। भारत का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट, एवरीवन नोस व्हाट इज, आर्यभट्ट। आप लोगों को ज्यादातर क्वेश्चन का आंसर यू मस्ट हैव नो बच्चा, बट फिर भी हमें रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन द सीट इन हाउस ऑफ कॉमन। हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर पहली बार जो इंडियन थे, जो उसके मेंबर बने थे, कौन थे बच्चा, तो याद रखेंगे दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी हाउस ऑफ कॉमन में इलेक्ट होने वाले पहले इंडियन हैं। अगला, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एवर वुमेन फाइटर पायलट टू हैव टेकन पार्ट एट द रिपब्लिक डे परेड। आरडी परेड के अंदर शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला जो कि फाइटर पायलट है, वो कौन है बच्चा, भावना कांत। व्हाट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, भावना कांत विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। चलिए अगला है, हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, अलेक्जेंडर कनिंगम। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार सवाल आता है। अलेक्जेंडर कनिंगम इज द फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ओके फादर। इवन ये भी कहा जाता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जनक किसे कहते हैं, तो भी हम अलेक्जेंडर कनिंगम को कहते हैं। Who among the following is the first female from India to win Grammy? भारत के पहले भारतीय जिनको कि ग्रैमी अवार्ड मिला है, तो वो क्या हो जाएगा बच्चा, पंडित रविशंकर। ठीक है, फर्स्ट इंडियन, ठीक है, फर्स्ट इंडियन जिनको कि ग्रैमी मिला है, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, पंडित रविशंकर। बट आपसे क्या पूछ रहा है, फर्स्ट भारतीय महिला जिनको कि क्या मिला है, ग्रैमी अवार्ड, तो कौन है बच्चा, तन्वी शाह। तन्वी शाह को कब मिला है, याद रखेंगे, इन्होंने स्लम डॉग मिलियनेयर जो मूवी है ना, उसके अंदर जय हो सॉन्ग के लिए इनको दिया गया है। और ग्रैमी किसके लिए दिया जाता है बच्चा, एल्बम्स के लिए, सॉन्ग्स के लिए दिया जाता है। पंडित रविशंकर को किसके लिए दिया गया था, इनको दिया गया था, ये भी तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तो पहला है और पहला तो एग्जामिनर का फेवरेट है, तो हमें जाना जरूरी है। तो याद रखेंगे ये फर्स्ट इंडियन है, इनको क्या मिला था, ईस्ट मेट वेस्ट, ठीक है, ये एक एल्बम है उसके। Who among the following was the first Indian javelin thrower? पहले जो भाला फेंक थे, पहले इंडियन जैवलिन थ्रोअर जिनको कि 2018 के अंदर एशियन गेम्स के अंदर गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है, वन एंड ओनली आर नीरज चोपड़ा। हु एल्स कुड बी, नीरज चोपड़ा बच्चा, याद रखेंगे नीरज चोपड़ा जो है उनको 2018 के अंदर वो पहले भारतीय हैं जिन्होंने कि एशियन गेम्स के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। अगला, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन बैडमिंटन प्लेयर टू क्वालिफाई फॉर 2 इवेंट, मिक्स्ड डबल एंड वुमेन डबल इन ओलंपिक। देखो विनर नहीं पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है पहली भारतीय महिला जिन्होंने कि दो में क्वालिफाई किया है ओलंपिक के अंदर। किस किस के अंदर बच्चा, मिक्स्ड डबल्स के अंदर, और साथ ही साथ आप लोगों के पास वुमेन डबल्स में। कौन है बच्चा, तो व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर, ज्वाला गट्टा इज द करेक्ट आंसर।
अगला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द फर्स्ट रॉकेट लॉन्च्ड इन इंडिया? भारत का पहला रॉकेट कब लॉन्च हुआ था? 1963 के अंदर। कब हुआ था? 1963 के अंदर। और भारत का जो आर्यभट्टा है, आर्य, ये कब गया था बच्चा? ये गया था 1975 के अंदर। समझ में आया? ये कब गया था? 1975 के अंदर। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट विमेन चेयरपर्सन? BCC की पहली महिला चेयरपर्सन कौन है बच्चा? दैट इज गीता मित्तल। कौन है? गीता मित्तल। अगला, व्हेन वाज द फर्स्ट लॉ कमीशन सेटअप इन इंडिया? इंडिपेंडेंस इंडिया की बात करें तो इंडिपेंडेंस इंडिया के अंदर पहला लॉ कमीशन कब सेटअप किया गया था? दैट इज इन 1955। कब सेटअप किया गया था बच्चा? 1955 के अंदर सेटअप किया गया था। भारत में पहला कॉमनवेल्थ गेम कब कंडक्ट करा गया था? याद रखना 2010 के अंदर कलमाड़ी में भी याद हो, कलमाड़ी स्कैम याद होगा आप लोगों को, और नहीं तो आप शायद उस समय बहुत बच्चे होंगे, बहुत छोटे होंगे 2010 के अंदर, याद रखेंगे कलमाड़ी स्कैम आया था 2010 के अंदर। इवन इसका जो टाइटल सॉन्ग है, टाइटल एंथम जो सॉन्ग था, जो हमारा कॉमनवेल्थ हमने पहली बार होस्ट किया था, दिस इज द फर्स्ट टाइम इंडिया हैज़ होस्टेड, ठीक है, एवर इंडिया हैज़ होस्टेड कॉमनवेल्थ गेम। डन। अब बात करते हैं 2010 के अंदर इन्होंने होस्ट किया है, और इसका जो सॉन्ग है बच्चा वो AR रहमान के द्वारा गाया गया था, दैट इज खेलो जीतो जियो, ये सॉन्ग का नाम था। पाम डियोर जो अवार्ड है कांस फेस्टिवल के अंदर, पहला भारतीय मूवी जिसको कि दिया गया है दैट इज नीचा नगर। वेरी सॉरी। फर्स्ट सॉरी बच्चा। ओके, निम्नलिखित में से कौन मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय थी? पहली भारतीय जिन्होंने कि मिस वर्ल्ड जीता है दैट इज रीता, ठीक है, ऐश्वर्या राय करके मत आ जाना। रीता फारिया जो है पहली महिला रही है। ओके, इन विच स्टेट इंडिया डज द सनराइज? सबसे पहले सनराइज इंडिया में कहाँ पे होता है बच्चा? अरुणाचल प्रदेश के अंदर होता है। अगला देखते हैं, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? अब्दुल कलाम आजाद है, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। होप यू ऑल नो, उन्हीं के दिन हम लोग क्या मनाते हैं बच्चा? स्टूडेंट्स डे मनाते हैं। हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर? पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो याद रखेंगे कौन है बच्चा? सुकुमार सेन। ये पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। जब हमारा कब इलेक्शन हुआ था? 1951 में, जब भारत में पहली बार इलेक्शंस रहे थे, तब ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। भारत में निर्मित पहले कच्चे तेल की पाइपलाइन, फर्स्ट पाइपलाइन बच्चा, कच्चे तेल की जो क्रूड ऑयल की जो पहली पाइपलाइन है वो कौन सी है बच्चा? तो नहरकटिका नूनमती बरौनी पाइपलाइन। याद रखना बरौनी जो है सबसे ओल्डेस्ट है, बरौनी पाइपलाइन। अगला है हमारे पास, हु इज द ओनली इंडियन, इकलौते भारतीय, इवन आज तक के इकलौते भारतीय रहे हैं, won the यूनाइटेड नेशंस अवार्ड इन द ह्यूमन राइट। यूएन के अंदर ह्यूमन राइट्स के लिए जिनको अवार्ड दिया गया दैट इज बाबा आमटे। कौन है बच्चा? बाबा आमटे। अच्छा, बर्गिस कुरियन कौन है? हु इज बर्गिस कुरियन? बर्गिस कुरियन ये कौन है बच्चा? ये भी ध्यान रख लेंगे, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन। व्हाइट रिवॉल्यूशन के जनक हैं, यानी श्वेत क्रांति के जनक हैं। अगला है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनने वाला पहला भारतीय ऐसा साइट कौन सा है? ध्यान रखना, ये सवाल पूछा गया है। क्या हो जाएगा? देखो, इंडिया के अंदर अगर अभी हम लोग बात करें ना, तो टोटल हमारे इंडिया में 43 यूनेस्को साइट्स हैं। कितने बच्चा? 42 यूनेस्को साइट्स हैं। 42 के अंदर अगर बात करें, नॉट 42, 43, ठीक है, कितने? 43 है यूनेस्को साइट्स है। इसमें से हमारे पास 35 क्या है बच्चा? 35 तो आपके पास कल्चरल साइट है। वेट, हाउ मेनी टोटल साइट्स वी हैव? 43 साइट्स। 43 के अंदर हमारे पास कल्चरल कितने हैं? कल्चरल वी हैव 35, मिक्स्ड वी हैव 1, एंड नाउ वी हैव नेचुरल साइट्स हमारे पास कितने बच्चा? नेचुरल साइट्स वी हैव 7। तो ये क्या हो गया आप लोगों के पास?
कंचनजंगा नेशनल पार्क। कौन सा है? कंचनजंगा नेशनल पार्क। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड? विश्व का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा कौन है? याद रखना, गंगा और ब्रह्मपुत्रा जब बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी के अंदर अपना पानी डिस्चार्ज करती है, वहां विश्व का सबसे बड़ा नेचुरल डेल्टा बन के रेडी होता है। दैट इज सुंदरबन डेल्टा। वेयर इज सुंदरबन डेल्टा? ओके, गंगा और ब्रह्मपुत्रा डेल्टा लिखा हुआ है, ये भी करेक्ट हो सकता है। और इस डेल्टा का नाम क्या है वो भी याद रख लेना, सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, चलिए अगला है हमारे पास, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? पहले सीडीएस, हमारे भारत के पहले सीडीएस कौन है? बिपिन रावत। ठीक है, जनरल बिपिन रावत इज द करेक्ट आंसर। और अभी के टाइम पे जो है वो हमारे भारत के दूसरे सीडीएस है, और वो कौन है? अनिल चौहान है। चलिए अगला है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका? अंटार्कटिका में बनाया जाने वाला पहला रिसर्च स्टेशन जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है, उसका नाम क्या है बच्चा? दक्षिण गंगोत्री। क्या नाम है बच्चा? दक्षिण गंगोत्री इज द करेक्ट आंसर। अगला, ओके, सो दिस इज ऑल फॉर द सेशन बच्चा। इस सेशन के अंदर इतने सारे क्वेश्चन हम लोगों ने आज डिस्कस किया, बहुत सारा है ना, फर्स्ट इन इंडिया मैंने आप लोगों को बहुत सारा डिस्कस किया है। तो और उसके अलावा ये चीज़ें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुम्हारे सीयूईटी का पेपर बहुत जल्द होने वाला है बच्चा। अगर हम लोग देखें तो मुश्किल से आप लोगों के पास 4 महीने हैं, इसके अंदर तुम्हारा 12th का पेपर भी है और सीयूईटी भी है। सिर्फ और सिर्फ अगर 12th को टारगेट कर रहे हो तब भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि क्या हो जाएगा, 12th तो निकल जाएगा बट सीयूईटी में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि हम 12th के लिए अलग बेसिस में पढ़ते हैं। 12th के लिए हम बड़े बड़े आंसर्स पढ़ते हैं, जिसके अंदर अगर हम गलती से एक आध दाम बाम भूल गए, कुछ फैक्ट भूल गए, तो हम उसको अपने शब्दों के अंदर तोड़ मरोड़ के कैसे भी हम पैराग्राफ बना सकते हैं। बट वहीं पे सीयूईटी की बात करें बच्चा, जो सीयूईटी के अंदर आपके पास एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन आएंगे, 4 ऑप्शंस होंगे, तुम्हें टिक करना होगा। पहले तुम्हारे पास ऑप्शंस होते थे, पहले क्या ऑप्शन होता था आप लोगों के पास कि दैट यू विल गेट 50 क्वेश्चन, उसमें से तुम्हें 40 अटेम्प्ट करने हैं, या आइदर अगर हम जीएटी की बात करें, पहले तो जीटी होता था, अब तो इसका नाम चेंज कर दिया गया है, तो विल राइट जीएटी। इसके अंदर अब तुम्हारे पास 60 क्वेश्चंस, मतलब पहले होता था 60 होता था, तुम्हें 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते थे, बट अब तुम्हारे पास 50 ही क्वेश्चंस होंगे और 50 ही अटेम्प्ट करना मैंडेटरी है। तो यानी कि क्या होगा बच्चा, आपका कॉम्पिटिशन काफ़ी टफ हो गया है। तो काफ़ी टफ कॉम्पिटिशन से घबराना नहीं है। आपका न्यू ईयर सेल, सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर बच्चा। न्यू ईयर सेल अभी भी उत्कर्ष की तरफ से लाइव है। आपको उत्कर्ष के सीयूईटी यूजी के 2025 को अगर आप टारगेट कर रहे हो, सभी ऑनलाइन बैचेज के ऊपर आपको अप टू 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा है, और साथ ही साथ जो आपके प्राइम बैचेज है बच्चा, उसके लिए एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, क्या है ध्यान रखेंगे, अप टू 90% आपको सभी कोर्सेज के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चा आप प्रवेश बैच की। तो प्रवेश बैच के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो प्रवेश बैच के अंदर लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहेगा, आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स, आप किसी भी डोमेन से हैं। आपके पास जो स्टैंडर्ड बैचेस है, जिसकी पहले जो प्राइस थी वो 13,000 थी, अब सारा ऑफर लगाने के बाद प्राइस ड्रॉप होकर आपके पास 2,000 इसकी प्राइस है। और वहीं पे अगर हम प्राइम बैचेज की बात करें तो इसके पहले प्राइस 15,000 था, अब सारा ऑफर यानी कि अप टू 90% का डिस्काउंट, फिर आपके पास 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट लगाने के बाद आपको ये मिल रहा है 1 एंड ओनली 2500 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बात करें जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए भी प्राइस सेम है बच्चा, 2000 है आपके स्टैंडर्ड प्राइस, और प्राइम बैचेस की प्राइस है आप लोगों के पास 2500। और इफ़ यू आर टारगेटिंग हिस्ट्री और फिजिक्स, अगर आप हिस्ट्री या फिजिक्स को टारगेट कर रहे हैं, देन बच्चा सब्जेक्ट वाइज बात कर ले, आपके पास प्राइस जो इसमें भी काफ़ी ड्रॉप है, ओनली 400, सिर्फ 400 रुपये में आपको मिल रहा है। सो बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, 3 जनवरी तक आप लोगों के पास ये जो ऑफर है वो वैलिड है। जितनी जल्दी हो सके कोर्सेज के लिए एनरोल कर लो, तुम्हारा भविष्य है बच्चा, आपके भविष्य के साथ एकदम अच्छे से पढ़ाई कर लो, 4 महीने पढ़ाई कर लो, सही गाइड में पढ़ लो। अभी नहीं कि खुद से ही पढ़ लेंगे, ठीक है हम पढ़ लेंगे वगैरह, होता है हम खुद से पढ़ लेते हैं, सेल्फ स्टडी इज मैंडेटरी, हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा गाइड कर सकते हैं, बट तुम्हें पढ़ना है नहीं पढ़ना है, ये मोटिवेशन जब तक आपके अंदर से नहीं आएगा बच्चा, तब तक आप नहीं पढ़ोगे। और वो भी है आपको डेली जगाने वाला कोई ऐसे है ना, आपको
टैप करने वाला, कोई नॉच करने वाला डेली होना चाहिए, ताकि वो आपको जगाए और आप अपने प्रोडक्ट के लिए आप रेडी हो सके। ठीक है, तो आपका टारगेट है बच्चा CUET UG 2025 के अंदर ड्रीम कॉलेज, और ड्रीम कॉलेज के अंदर तुम्हारा ड्रीम कोर्स। तो उसके लिए एक सही ट्रैक पे सही टाइम है, जितनी जल्दी हो सके अपने कोर्सेज के लिए एनरोल कर लो और अपने कोर्स के अंदर एकदम जम के एकदम मेहनत करना शुरू कर दो। ठीक है, ऐप स्टोर, गूगल प्ले, दोनों पे ही आपको मिल जाएगा, वहां से जाके कोर्स को एनरोल कर सकते हो। ओके, टाटा, बाय बाय एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। ओके, बाय बाय, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं बच्चा लोग। ठीक है, और जो एक आध क्वेश्चन पूछे मैंने सेशन के अंदर, उसको ग्रुप में कमेंट्स के अंदर आप लोग आंसर कर देंगे। और उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट इन इंडिया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी और भी 2-3 वीडियोस मैंने आप लोगों के इसके इन्फॉर्मेशन पे, अलग अलग इन्फॉर्मेशन पे बना रखा है, स्टैटिक के रिलेटेड पॉइंट से बना रखा है। आप लोग उसको जाके चेकआउट करेंगे और पूरा एंड तक देखेंगे, बार बार लूप में देखेंगे, ताकि आपको चीजें याद हो जाए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऐसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं।